चलो बेटा, आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स का। हाँ सही ना, 5 में ही है। आज हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% होते हैं। अब ये परसेंट कैसे निकाला 90, अंदाजे से बता दिया है ना। ठीक है, क्लियर एकदम। इसमें वीडियो नहीं चल रहा, ये भी चला दो। वो हटा दो, वायर गिरा ना यहाँ पर, बन गया। ओ भाई, बिना वायर इसकी वो म्यूट कर दो, इसकी टीवी की। हेलो, फुल लाइव कर दो एकदम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सभी लोग? चलो स्टार्ट करें फिर। चाय बना रहा है भाई, अभी लेट हो गया आज वो। चलो बेटा स्टार्ट किया जाए। सभी लोग रेडी हैं आज के लेक्चर के लिए? सभी लोग रेडी? जल्दी फटाफट से बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए कि सर शुरू किया जाए। फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए शुरू किया जाए। जल्दी फटाफट। एकदम मजे में, क्या बात है। आज तो झमाझम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे अपन। वाह वाह वाह। चलो भाई, तो बेटा आज का गोल हमारा क्या है? टुडेज गोल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को समझने के लिए पहले हमें एक रिएक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से एक रिएक्शन ले लेता हूं कि ए कोई रिएक्टेंट है। ए क्या है? रिएक्टेंट है, यस। और इससे क्या बन रिया है? इससे क्या बन रिया है? प्रोडक्ट बन रिया है। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी यहां हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही। यहां प्रोडक्ट मैंने लिख दिया B + C + D, लेकिन यहां रिएक्टेंट एक ही होगा और उसका कॉफिशिएंट 1 होगा। पहली बात तो ये क्लियर कर लें। ठीक, अगर कॉफिशिएंट वेरी कर दो तो उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं, 99.9% क्वेश्चन जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? यहां कॉफिशिएंट 1 होता है। सॉरी स्क्वायर क्यूब ना हो जाए। चलो, ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। ए से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक, अब ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओ, तो क्या लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए? देखो शुरू हो गए, रिया ओपी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते रहिए भाई। चलो देखना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? माइनस, क्यों? क्योंकि ए क्या है? रिएक्टेंट है। माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, यहां कॉफिशिएंट क्या है? 1, तो यहां क्या लिखेंगे? 1dt, यही लिखेंगे। अगर कॉफिशिएंट यहां कुछ और होता तो हम उसके हिसाब से यहां भी चेंज कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हो भाई, गजब लिखा है एक ने तो। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, क्या मतलब गजब। पढ़ाई के अलावा सारे काम करते हो तुम। चलो, माइनस DA/1dt लिख दूं मैं यहां पर, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। ये मैंने कौन सी रेट लिखी बेटा? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है ना, तो इसका नाम होता है बेटा डिफरेंशियल
डिफरेंशियल, सही है स्पेलिंग, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट मैंने लिखी है, ठीक है। डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। आशुतोष कह रहा है सर मेरी भी सुन लो ना, मेरी सुनना पहले फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गई। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं किससे, रेट लॉ से, किससे, रेट लॉ, रेट लॉ से अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताना जरा। अगर इसका रेट कांस्टेंट के है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर 1। क्यों, तुमने बोल दिया क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले ही बोल दी है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले ही बोल दी है, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले ही बोल दी है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है सर यहां डेल्टा क्यों नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, आप डेल्टा के फॉर्म में भी ले सकते हो, लेकिन हमें आगे इंटीग्रेशन करना है तो उसको डी के फॉर्म में लेते हैं ना। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट हम लिखते हैं यहां पर ताकि इंटीग्रेशन आसान रहे। क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, ये ध्यान रखना आप, ठीक। डेल्टा भी सही है, आप डी लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाई 1 डी डी, डिफरेंशियल फॉर्म है। ये कौन सा था, ये क्या लिखा मैंने, के ए की पावर 1, ये लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। क्या लिखा, रेट लॉ। समझना बात को, बहुत ध्यान से देखना, रेट लॉ के हिसाब से लिखा हमने। मतलब इसका ये है कि बेटा ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही सेम हैं, ये दोनों ही सेम हैं। बात को समझ पा रहे हैं आप, क्यों ऋषिका, सही है। बबलू पंडित, तुम्हारी किताबें जल्दी आ जाएंगी, चिंता मत करो। आशीष द्विवेदी कह रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, OMG, एलिमेंट्री नहीं, आपने पहले ही बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। एलिमेंट्री हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने पहले ही बोल दिया ना फर्स्ट ऑर्डर, क्या दिक्कत है, बोल ही दिया ना फर्स्ट ऑर्डर, तो पावर 1 लगानी पड़ेगी, ठीक है। कमेंट क्यों रुक गए आप लोगों के, चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसा कैसे हो गया। लैग, हाँ आ गया ना, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। मैं भी रुक गया था, वहीं पर ही हूं मैं, कहीं गया नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। क्या सर आज तो मूड में हो, सही है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट, रिपीट का मतलब कुछ है ही नहीं, देखो यहीं तो थे हम। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिफरेंशियल, ये रेट लॉ। क्लियर है यहां तक, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो तुरंत, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इन दोनों रेट को बराबर कर देंगे, क्यों, ये भी तो रेट है, ये भी रेट है, दोनों को बराबर कर देंगे, है ना, सही है, वेरी गुड। चलो अब देखना जरा ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, ये दोनों रेट बराबर करने वाला हूं, ठीक है। ये दोनों रेट को मैं क्या करने वाला हूं, बराबर, समझना बात। देखो, माइनस DA डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू K इंटू A लिख सकता हूं ना मैं, A की पावर 1 है ना, माइनस DA बाई DT, देखना ध्यान से, माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K लिखा है ना। आप ध्यान से देखना जरा, मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, मैं यहां लिख रहा हूं D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी D कॉन्सेंट्रेशन A अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, डिवाइड कर दिया।
मैंने क्या किया, इस a को मैं इधर ला रहा हूं और dt को इधर ला रहा हूं, ध्यान से देखना, dt को इधर ला रहा हूं और माइनस साइन भी उस तरफ ले जा रहा हूं, तो माइनस k dt लिख सकता हूं मैं, सही है ना। मैंने a को यहां कर लिया, dt को यहां कर दिया और माइनस को भी राइट साइड ले गया, एकदम सही है ना। मैंने a वाले को यहां नीचे ले आया, dt इधर ले आया और माइनस साइन उधर कर दिया, यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक, सही है। जो लोग कह रहे हैं रिपीट, तो मैं उनको बता देता हूं कि मैंने इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है माइनस da/1dt और रेट ऑफ रिएक्शन मैंने रेट लॉ से लिखी है Ka⁴ दोनों को बराबर किया है, बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं अभी तक, है ना, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना जरा बात को, है ना। मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं, कैसे, लिमिट लगा रहा हूं मैं। कैसे लिमिट लगा रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं आपसे, ध्यान से देखना, एट t इज इक्वल टू 0, इस a की कॉन्सेंट्रेशन है C0। C0 क्या है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या है ये, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और C इज इक्वल टू CT, T इज इक्वल टू T पर CT। ध्यान से सुनना जरा, T इज इक्वल टू 0 पर, T इज इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन C0 है और T इज इक्वल टू T पर कॉन्सेंट्रेशन CT है, ठीक। तो ये C0 और CT क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। C0 है कॉन्सेंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0, या तुम इसको बोल सकते हो क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और CT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट T इज इक्वल टू T, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T, मतलब एक ही कॉन्सेंट्रेशन T टाइम के बाद कितनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, T इज इक्वल टू 0 पर C0 और T इज इक्वल टू T पर CT लिख दिया। अब मैं यही लिमिट लगा रहा हूं, क्या, कि अगर तुम्हारा टाइम 0 था, उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी बेटा, C0, और टाइम T था तो उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी बेटा, CT, ठीक है, क्लियर है एकदम। मैंने ये जो लिमिट लगाई है क्लियर है, फटाफट से बता दो, फिर मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा आपके सामने, ठीक। मुझे फटाफट से बताओ ये बात सही लिखी है, अगर ये बात सही लिखी है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। अब देखना जरा, ये जो लिखा है ना da/a, ध्यान से सुनना जरा, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। ln मतलब क्या है, लॉग बेस e को ln बोलते हैं, ठीक है, लॉग बेस e को ln बोलते हैं बेटा, है ना। तो dx/x क्या लिख दिया, ln x, तो da/a मैं क्या लिख दूंगा, ln a, और अब मैं लिमिट लगा दूंगा यहां पर क्या, C0 से CT, और यहां माइनस के dt का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बेटा, x होता है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t, और लिमिट लगा देंगे बेटा 0 से t तक। सही बात है एकदम, सही बात है, ठीक। अब मैं यहां लिमिट पुट कर रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखना ln CT माइनस ln C0, ऐसे लगाते हैं लिमिट, लिमिट लगाना आती है आप लोगों को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे लगा दूंगा मैं, ठीक, ऐसे लगा दूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, ln CT माइनस ln C0 का फॉर्मूला होता है क्या, log a माइनस log b, ln a माइनस ln b, क्या लिख सकता हूं मैं, ln a/b, ठीक है, ये लगा सकता हूं मैं प्रॉपर्टी। तो ln CT माइनस ln C0 को लिख रहा हूं ln CT अपॉन C0 इज इक्वल टू माइनस के t माइनस 0 मतलब t। क्लियर एकदम, ठीक, सही है। अब देखो जरा, ln CT अपॉन C0 इज इक्वल टू माइनस के टी है। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इधर लॉग में वैल्यू पलट रहा हूं,
ln ऊपर लिख रहा हूं मैं C0 और नीचे लिख रहा हूं मैं CT। ऐसा अगर मैं यहां पर इनको पलट दूं तो बाहर माइनस आ जाएगा, सही है, और माइनस KT। अगर तुम log या ln x, ln और log की प्रॉपर्टी सेम होती है ना, माइनस ln 1/x ऐसा लिख सकते हो। अगर तुम इसको पलट रहे हो तो माइनस आ जाएगा। तो इसको तुमने पलटा, C0 देखो ऊपर आ गया, CT नीचे आ गया। ठीक, बच्चे पूछ रहे हैं ln का मतलब क्या है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। ln में क्या होता है बेटा, बेस e होता है, और log क्या होता है, बेस 10 होता है। अब अगर ये बोल रहे हो आपकी सर मैंने तो इनका नाम सुना ही नहीं है, तो बेटा एक काम करो, मैंने कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूं, बढ़िया आजकल बेहतरीन एक फ्रूट चल रहा है आम। ठीक है, आम खरीदो, ठेले पे लगाओ और निकल पड़ो रास्ते पे। ठीक है, अलाउड है वैसे ये अभी बेचना, मतलब आम वगैरह, केले वगैरह, अंडे वगैरह बेच सकते हो आप। ठीक, और बाकी जिनको पता है वो यहां ध्यान दें। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ln C0 बाई CT इज इक्वल टू KT, ये आ गया। ठीक, तो फाइनल फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस ln को log में कन्वर्ट करूं तो एक प्रॉपर्टी और होती, क्या, ln इज इक्वल टू होता है 2.303, मैं उसको 2.303 लिख रहा हूं, 2.303 log। ये बेस E है, ये बेस 10 है, ध्यान रखना। अगर तुम्हें ln से log में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ln से log में कन्वर्ट करना है तो 2.3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, KT इज इक्वल टू 2.303, जिसको मैं 2.3 लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, log बेस 10 C0 अपॉन CT। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये मैंने डेरिवेशन आपको डिटेल में पूरा बता दिया। अगर बोर्ड में आता है तो आपको इस तरीके से पूरा डेरिवेशन करके बताना है, और ब्रैकेट में बेटा ये छोटे छोटे सी चीजें भी लिखते जाया करो। ये जो मैं लिख रहा हूं ये, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है एकदम? ये आपका फाइनल फॉर्मूला, चेक कर लो जरा, चेक कर लो जरा एक बार। क्लियर है? बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। क्लियर? ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद करना है, यहां से नोट करना, ये पूरा लिखना और फिर यहां आ जाना। ठीक है, एक लाइन भी खींच देते हैं यहां पे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो, फटाफट से इसको नोट कर लो। जिन लोगों को समझ में आ गया वेरी नाइस, जिनको नहीं आया एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार रिपीट कर रहा हूं। कान खोल के सुनना, एकदम दिमाग तो खुला ही रहना चाहिए, कान भी खोल लेना। ठीक है, ए कोई रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, कॉफिशिएंट इसका 1 आएगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, कुछ और कॉफिशिएंट आएगा तो हम उस हिसाब से यहां भी डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने डिफरेंशियल वाली लिखी, ये डिफरेंशियल रेट है, इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखो क्योंकि इंटीग्रेशन लगता है यहां पर। रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से लिखी, दोनों को बराबर कर दिया। जब मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो ऐसा दिखेगा। ठीक, उसके बाद तुम्हें ए को नीचे लाना है, dt को इधर ले जाना है, इंटीग्रेशन करना है। dx by x का इंटीग्रेशन ln x और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा यहां पर। तो ln a आया, इसका इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, तो ln ct माइनस ln c0, और यहां क्या आ जाएगा t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ln ct बाई c0 ये आ गया, ln a माइनस ln b की प्रॉपर्टी माइनस kt। मैंने क्या करा, ln ct बाई c0 को पलट दिया तो c0 बाई ct में यहां माइनस आ जाएगा, बाहर ये प्रॉपर्टी लगेगी, माइनस माइनस कट गया, ln c0 बाई ct इज इक्वल टू kt, और ln को log में कन्वर्ट करना तो बेटा 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर है? बोर्ड में अगर आएगा तो उसमें यह पूछ सकते हैं क्या, राइट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इसका नाम है, क्योंकि इंटीग्रेशन से है ना, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है,
क्लियर? चलो भाई, तो ये कहानी हो गई। मैं जो जो फॉर्मूले बोलते जा रहा हूं वो आपको याद भी करते जाना है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है? इस पर क्वेश्चन आएंगे। क्लियर एकदम? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चेक कर लो जरा एक बार सभी लोग। ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, KT इज इक्वल टू 2.3 log C0 बाई CT, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। आया? क्या कहते हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? आ गया ना? चलो भाई, अब मुझे लगता है एकदम सही दिखाई दे रहा हूं मैं। अब हम आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से, है ना? चलो भाई, ठीक है? तो ये वाला काम हमारा हो गया था। आगे बढ़ते हैं बेटा, हाफ लाइफ पे चलते हैं, ठीक है? अब ये बेटा हाफ लाइफ क्या होती है, ध्यान से देखना। हाफ लाइफ यहां पर T 50% भी लिखा होगा तो भी सही है, या T 1/2 लिखा होगा तो भी सही है। T 50% लिखा हो या T हाफ लिखा हो, एकदम सही है। अब ये हाफ लाइफ को बेटा डिफाइन कर लेते हैं हम। क्या हाफ लाइफ को ऐसे डिफाइन करेंगे कि द टाइम, ओ भाई डेफिनेशन आ गई ठीक है? डेफिनेशन चाहिए ना, लो भाई डेफिनेशन आ गई। इट इज डिफाइंड एज, है ना, द टाइम when half of the reactant, the time when half of the reactant is decomposed, समझना जरा बात को, क्या कह रहे हैं इसमें, ठीक है? क्या कह रहे हैं इसमें, ध्यान से देखना जरा। द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज, इसका मतलब क्या है, आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो कितना बचे, बताओ जरा फटाफट से। सीधी सी बात है ना, आधा अगर खत्म हो जाएगा तो आधा ही तो बचेगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि T इज इक्वल टू T हाफ अगर मैं लिखता हूं या 50% में लिखता हूं, उस टाइम पर बची हुई कॉन्सेंट्रेशन CT क्या होगी बेटा, C0/2 होगी कि नहीं होगी? CT क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। ध्यान से देखना, CT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, जो बची होती है। कौन सी वाली बची होती है, रिमेनिंग होती है, ठीक है? और C0 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? क्लियर एकदम? और ये जो लिखा है मैंने, ये कैसे लिखा है, ये लिखा है डेफिनेशन से सॉरी, ये कैसे लिखा है मैंने, डेफिनेशन से लिखा है। क्लियर? दिख रहा है एकदम क्लियर? अभी भी लैग हो रहा है क्या? ऐसा कैसे हो रहा है यार आज? आ गया, ठीक है? क्लियर है एकदम? तो T इज इक्वल टू T हाफ पर CT क्या होगा बेटा, C0/2, ठीक? T इज इक्वल टू T हाफ पर CT क्या होगा, C0/2। अब मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, किसका, इसका, KT वाले का, है ना? ध्यान से देखना जरा। KT इज इक्वल टू क्या था, पहले फॉर्मूला लिख लूं, 2.3
log base 10 C नॉट बाय CT। ठीक है, अब ध्यान से समझना जरा बात को। मैं यहां T को लिख रहा हूं T हाफ, तो इसका मतलब है मुझे log base 10 C नॉट अपॉन CT क्या आएगा, C नॉट बाई 2। CT क्या आएगा, C नॉट बाय 2। तो 2 ऊपर जाएगा, C नॉट से C नॉट कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो कैसा दिखेगा, KT1/2 इज इक्वल टू 2.3 log base 10, और यहां क्या आ जाएगा 2, एकदम सही है। ठीक है, क्लियर? डेरिवेशन ही तो कर रहा हूं पूरा। ठीक है, क्लियर? तो हाफ लाइफ जो थी वो क्या थी, एक बार फिर से सुन लो, जो नए लोग आए हैं अभी, है ना, फिर से सुन लो। द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज, मतलब आधा रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए तो बचे कितना, आधा। इसका मतलब CT क्या हो जाए, C नॉट बाई 2 हो जाए ना। ठीक, CT क्या हो जाए, C नॉट बाई 2 हो जाए। तो KT हाफ इज इक्वल टू 2.3 log 2 base 10, और log 2 को बेटा मैं क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखना, KT हाफ इज इक्वल टू 2.3 log 2 होता है बेटा 0.3010, ध्यान रखना। log 2 की वैल्यू बेस 10 में क्या होती है, 0.3010। ठीक, तो मैं यहां पर KT हाफ लिख रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो बेटा आता है 0.693। ठीक है, तो T हाफ क्या हो जाएगा, 0.693, ऐसे याद करो। ठीक है, 0.693 अपॉन क्या करूं, K, ऐसे याद करो आप, है ना, 0.693 बाय K। या इसको कई लोग ऐसे भी याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, T हाफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय K, ऐसे भी कई लोग याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 0.693 की वैल्यू क्या होती है, ln2। 0.693 की वैल्यू क्या होती है बेटा, ln2। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला आया, इसमें मुझे बताओ कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है क्या, चेक करके बताओ जल्दी फटाफट से, कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है क्या, जल्दी से बताएंगे, फॉर्मूला देखेंगे, कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है क्या, इसमें कहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में एक बात लिखता हूं। ठीक है, फटाफट से आप लोग नोट कर लो, मैं इसके बारे में एक बात लिखता हूं। ठीक, मैं ये लिख रहा हूं क्या, कि T हाफ या हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बात, ध्यान रखना जरा इस बात को, जिंदगी की सबसे बड़ी बात। हाफ लाइफ क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, किसका, ये ध्यान रखना, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा। T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर एकदम। तो यहां जो मैंने लिखा है, फॉर्मूला डेराइव किया है, ठीक, उस डेरिवेशन के बाद फाइनल जो फॉर्मूले याद करने हैं, देखो अभी तक आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक ये फॉर्मूला जो मैं बॉक्स में बनाते जा रहा हूं ना, वो याद करने हैं आपको, बॉक्स वाले फॉर्मूले। ठीक है, बाकी ये डेरिवेशन है, बोर्ड में जरूरत पड़ेगी, काम आएगा। ठीक, क्लियर एकदम, चलें आगे। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एकदम फिक्स है, ध्यान रखना, ये बच्चे जो पूछ रहे हैं ना सर ये फिक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एकदम फिक्स है। आपको क्या है, के दिया जाएगा, हाफ लाइफ निकलवा लेंगे, हाफ लाइफ दिया जाएगा, के निकलवा लेंगे। ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, इसमें देखो, फाइंड T 50% इफ
specific reaction, if specific reaction rate is 6.93 into 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, ऐसा दिया जाएगा सवाल। ठीक है, ऐसा दिया जाएगा सवाल। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर बोर्ड में आएगा, डेरिवेशन बोर्ड में आ सकता है ना। ठीक, क्लियर? ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, मुझे सीधा फॉर्मूला बताओ T50% का क्या होता है। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसमें तो ऑर्डर कहीं लिखा ही नहीं है। बेटा ये जो है ना स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, यही तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट K होता है। बेटा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ही तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट होता है। और ये जो लिखा है ना सेकंड इनवर्स, ये क्या है? यूनिट ऑफ K है। और यूनिट ऑफ K से तुम पता लगा सकते हो किस ऑर्डर की रिएक्शन है। याद करो, यूनिट ऑफ K होती है मोलर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, और n यहां पर तुम 1 रखोगे तभी क्या आएगा? सेकेंड इनवर्स आएगा। क्यों? मोलर की पावर 1 - 1 और 1 - 1 0 होता है, तो मोलर की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स यूनिट आएगी। तो इससे मुझे पता चला कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका मतलब मुझे फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो T50% क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय K के 1 है, पुट करेंगे आंसर लाएंगे। 0.693 डिवाइडेड बाय K पुट करेंगे 6.93 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, एक काम करेंगे, इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे, नीचे 10 लाएंगे, ये पॉइंट यहां चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 10 की पावर -2 इंटू 10, 10 की पावर -1, जिसको मैं 10 लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 10 सेकेंड। तो T50% बेटा क्या आ जाएगा? T50% आ जाएगा 10 सेकेंड। तो कैसे तुम्हें निकालना है, कैसे पता चला? क्लियर, समझ में आया? आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट से ऑर्डर पता चलेगी, और किस ऑर्डर का तुम्हें फॉर्मूला लगाना है वो ये बताएगा। T50% फर्स्ट ऑर्डर का ये होता है। अभी हम जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर भी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, तो T50% के और भी फॉर्मूले हो जाएंगे। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है? तो तुम्हें पहले ऑर्डर निकालना आना चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा बता दिया कि भाई K की यूनिट से तुम पता लगा सकते हो ऑर्डर क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 10 सेकेंड। वेरी नाइस पायल, क्या बात है। प्रगति बहुत सही, RTS बहुत बढ़िया, सोनाली वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। केदार कह रहे हैं सर हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ में, है ना, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे बढ़े। समझ गया क्लियर कैसे आपको अप्लाई करना है हाफ लाइफ का फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें? आगे चलें। क्लियर, चलो भाई। तो ये हो गया बेटा, देखो क्या क्या बता दिया मैंने। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन पूरा कर दिया, अच्छे से तैयार करके जाना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ लाइफ का भी डेरिवेशन देख लेना, और ये मैंने क्वेश्चन करना बता दिया। अब इसमें बेटा बहुत वेरियस टाइप के टाइम भी होते हैं। बेटा अलग अलग टाइप के टाइम होते हैं इसमें। वेरी नाइस, अलग अलग टाइप के टाइम होते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ T75% क्या होता है। ठीक है, जिसको T3/4 भी लिखा जाता है। कैसे लिखोगे आप बताओ, कैसे लिखोगे? बोलो मुझे बताओ। T75% या T3/4। अच्छा मुझे बेसिक डेफिनेशन तो बता दो। बेसिक डेफिनेशन तो लिखना आपको आती है ना। मैंने हाफ लाइफ की क्या लिखी थी बताओ, देखो ध्यान से देखना। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या लिखी है? द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज। ठीक है, और यहां मैं क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा द टाइम। देखो भैया डेफिनेशन आ गई, चाहिए आपको डेफिनेशन वाले? इधर देखो, द टाइम व्हेन, जो भी यहां लिखा है उतना डिकम्पोज कर दो। ध्यान सुनना, जो भी लिखा है उतना डिकम्पोज कर दो। तो द टाइम व्हेन 75% of the reactant is decompose। समझ गए बात को?
जब 75% डिकम्पोज हो जाए, जब 75% डिकम्पोज हो जाए, तो इस 75% का मतलब क्या है बेटा? इस 75% का मतलब है कितना? 3/4 डिकम्पोज हो जाए तो कितना बचेगा? 1/4 बचेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, क्या? KT इज इक्वल टू 2.3 log C0 बाय CT। अब ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं लिखूं ऐसा, कैसा कि T इज इक्वल टू, ठीक है, यही लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, T इज इक्वल टू T3/4, इसका मतलब क्या है? CT क्या होगा? C0/4। ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, इधर देखना, इधर इधर कान खोल के, इधर उधर नहीं देखना। 75% का मतलब क्या है? कभी भी ऐसे लिखा हो ना टाइम 75%, इतना चला गया, इतना टाइम खत्म हो गया, मतलब 75% रिएक्शन हो गई, तो कितनी बचेगी? 25 ही बचेगी ना। क्या है यार, 11वीं फेल, बहुत ध्यान से सुन लो। 75% अगर हो गई तो कितनी बचेगी? 25% ही बचेगी ना। 100 में से 75 माइनस कर दो, 25 आता है। देखो अलग ही पागल लोग हैं, कह रहे हैं सर सिर्फ 75%। अबे भाई क्या लिखा है ये, यहाँ क्या लिखा है? 7 बेटा ऐसे बनाते हैं, 5 ऐसे बनाते हैं, इसको परसेंट बोलते हैं, ये भी बताऊं क्या? फिर वही वाली हरकतें कर रहे हो, ठेला खरीदवाना पड़ेगा तुम लोगों को लगता है। समझ गए ना? 75% रिएक्शन हो गई तो 25 ही तो बचेगी ना, ठीक। इसका मतलब T अगर T3/4 है या 75 है, उस टाइम पर CT कितना बचेगा? C0/4 बचेगा, C0/4 बचेगा, ठीक। अब मैं यहां पुट कर रहा हूं, कैसे? KT3/4 क्या आएगा? 2.3 log क्या आएगा? C0 अपॉन, ध्यान से सुनना, यहां क्या लगा सकते हो? यहां C0/4, C0/4 ऐसा आएगा, इससे ये उड़ा देंगे, 4 ऊपर भेज देंगे, तो KT3/4 इज इक्वल टू 2.3, 4 को ऊपर भेज दो, log 4, log बेस 10 होता है ना, log 4। अब मुझे वह बताओ, log 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? log 2 का पावर 2 लिख सकता हूं। 10वीं तो पास हो, log तो सुना होगा बेटा। log 4 को log 2 की पावर 2। अब प्रॉपर्टी लगेगी log a की पावर b, याद करो बचपन की प्रॉपर्टी। log a की पावर b क्या आ जाएगा? b log a, ठीक है। 2 आगे ले आओ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, KT3/4 इज इक्वल टू 2.3 इंटू 2 और log 2। अब मुझे एक बात बताना, बहुत ध्यान से देखना, KT3/4 इज इक्वल टू, ये जो लिखा है ना, ये 2.3, ध्यान से देखना, ये और log 2, यही तो था तुम्हारा 0.693, सही है, 0.693, और 2 एक बचा हुआ है यहां पर, और T3/4 को मैं क्या लिख रहा हूं? 0.693 अपॉन K नीचे ले आऊंगा और इंटू 2 चल रहा है। OMG, ये क्या बन गया? ध्यान से देखो, इतना पार्ट क्या बन गया? ये बन गया हाफ लाइफ। क्या बन गया? हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ। तो T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? T 50%। और ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ये T 75% के डेरिवेशन की एज सच इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। चलो अगले पेज में सारे फॉर्मूले लिख दूंगा एक साथ। क्लियर है एकदम अभी यहां तक? ठीक है, ये T 75% आ गया आपका। क्लियर? 1.386 बिल्कुल सही अमृता, एकदम सही है भाई। T 50% 0.693/K होता है ना ये, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.38 आएगा, बिल्कुल सही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया अमृता, ठीक है। क्लियर? सर 3 कहां गया? 3 क्या था? कौन सा 3? ओ भाई ये अलग ही दुनिया में चल रहा है। 3 कहां आया इसमें? log 4 की वैल्यू पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है? 3 कहां गया? कौन सा 3?
बेटा ये 3/4 को ही तो मैंने 75% लिखा है। वेरी नाइस। एक बच्चे ने बहुत सही सवाल पूछा है, नाम नहीं पढ़ पाया मैं उसका। उसने बोला है कि कोई और टाइम दिया जाए तो कैसे, ठीक है, कोई और टाइम दिया जाए तो कैसे करोगे। बेटा ध्यान से देखना जरा, अगर इसके अलावा कोई और टाइम आ गया, ठीक, तो देखना मैं कैसे बता रहा हूं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ये पूरा अच्छे से नोट कर लो, सीक्वेंस में नोट करना है ना। पहले ये वाला, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ऐसे चल रहा है। ये हुआ, फिर यहां आए, ये हुआ, फिर यहां ये हुआ, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर C0/4 हाउ, OMG। देखो मुझे एक बात बताओ, C0/4 वाले इधर देखो, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 में से 75 चले गए, कितने बचे? सिंपल मैथ्स बताता हूं, 100 में से 75 चले गए तो कितने बचे? 25। तो अगर रिएक्शन को मैं ऐसे बोलूं कि 75% रिएक्शन हो गई, तो बेटा कितनी बची? 25%। और 25% का मतलब क्या है? ये सब परसेंट में चल रहा है ना, परसेंट का मतलब क्या? 1/4 ही है ना फ्रैक्शन में। 7वीं 8वीं मतलब पढ़ा होगा, LKG UKG से तो पढ़ते हुए आ रहे हो ना, फर्स्ट पढ़ी होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, कितने साल तुमने पढ़ी है ये सब चीजें? बेटा 11वीं 12वीं जो होता है ना, उसमें जब आते हो तो पुराने जो तुमने 90% और 99% आए थे ना तुम्हारे, याद करो 6वीं क्लास में तुम्हारे 99% आए थे, कैसे आ गए थे फिर? है ना। जब तुम्हें यही नहीं पता कि 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं, तो फेंक दो और फाड़ दो उस मार्कशीट को जो 99% की तुमने रख रखी है अपने पास, ठीक है। बचपन में तो खूब आए नंबर। यही होता है भाई, परसेंट आ जाते हैं लेकिन IQ लेवल चला जाता है इंसान का। इसलिए बेटा परसेंट कम लाओ, IQ अच्छा रखो, इतने भी कम मत लाओ कि फेल हो जाओ। ठीक ठाक परसेंट आना चाहिए, दिमाग अच्छा चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि 99% आ गया और दिमाग बंद है, ठीक है। चलो भाई क्लियर एकदम। 3/4 यानी कि 75% रिएक्शन अगर हो गई है तो 25% बची ना, 1/4 बची है। क्लियर। चलें आगे। अब एक बच्चे ने पूछा था, क्या पूछा था? बहुत बढ़िया सवाल उसने पूछा था एक बच्चे ने, क्या कि सर इसके अलावा अगर कोई और टाइम आ जाए तो क्या करेंगे? इसके अलावा कोई और टाइम आ जाए तो क्या करेंगे? अब मैं आपको बता रहा हूं एकदम क्लियर, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर इसके अलावा कोई और टाइम आ जाए तो क्या करेंगे? ध्यान से समझना, ठीक है, इसलिए वेरियस टाइम ये सब लिए मैंने इतने सारे। टच टच टच, ठीक है, टच। देखो अब उस बच्चे का जवाब मैं दे रहा हूं। मान लो आपके पास कोई और टाइम आ गया, क्या आ गया? Tx%, कोई भी आ गया, 25%, 24%, 46%, 89%, 72%, कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए तो Tx%। अब मुझे बताओ x% का मतलब क्या है, बताओ जल्दी। x% का मतलब है कि x% रिएक्शन हो गई, सही है ना, x% रिएक्शन हो चुकी है। अगर x% रिएक्शन हो चुकी है मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूं, T = Tx%, तो Ct क्या बचेगा तुम्हारा? अगर मैं इसको परसेंट के फॉर्म में लिखूं तो 100 - x लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं 30% हो गई, क्या बोलूं मैं? अगर 30% रिएक्शन हो गई है तो कितनी बची है? 70% बची है, तो यही लिखोगे ना आप यहां पे, 100 - x%, सही है ना। अगर आपने बोला 50% हो गई तो 50% लिखोगे, अगर आपने बोला 70% हो गई तो 30 लिखोगे, सही ना। जितनी हो जाती है ना उसको 100 में से माइनस करके Ct लिखते हैं, ठीक। अब मैं इसको पुट कर रहा हूं कैसे? Ktx% = 2.3 log
सी नॉट बाय सी टी। ठीक है, सी नॉट मतलब इनिशियल हमने 100 मान लिया। ठीक है, सी नॉट मतलब 100 मान लिया, तो के टी एक्स परसेंट 2.3 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। सही है, ये जो 100 है ना, ये क्या है, सी नॉट है ना, सी नॉट में से एक्स चला गया तो सी टी बचेगा ना। सही है, X% रिएक्शन हो चुकी है। नीरज कुमार एकदम सही जवाब, X% रिएक्शन हो चुकी है। अगर X% हो गई है गायत्री तो कितनी बचेगी, 100 माइनस एक्स ही तो बचेगा ना। क्लियर? ठीक है बेटा, ये सब डेरिवेशन ही तो चल रहा है। कौन पागल है ये? साक्षी बेटा, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है? ये सब डेरिवेशन ही तो होते हैं। ये इनको क्या बोलते हो तुम बचपन से? क्या बेटा, इनको क्या बोलते हो? ये क्या है? ये सब ये क्या है? एक बार क्या है, गूगल पे सर्च कर लो डेरिवेशन क्या होता है, अच्छा लगेगा आपको, सीख जाओगे कुछ। ठीक है, तो KTX% इज इक्वल टू 2.3 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। अब ये जो 2.3 है ना, मैं एक काम करता हूं, इसको लॉग के साथ ले लेता हूं, और 2.3 लॉग का मतलब क्या होता है, ln, तो फॉर्मूला आसान रहेगा याद करना, है ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला ऐसे याद करना, KTX% इज इक्वल टू ln 100 बेस ई में आ गया अपन, है ना, 100 माइनस एक्स, ध्यान रखना ये, और यहां सीधे एक्स पुट करना परसेंटेज। ठीक है, यहां सीधे हम एक्स पुट करेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ टाइम कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ठीक है, राहुल कह रहे हैं x बाय 100, क्यों भाई? भाई साहब परेशान हूं मैं इनसे, ये 10वीं पास है भाई साहब, x बाय 100 कैसे हो जाएगा? तुम लिखो इसे और सोचो कि तुमने क्या पाप कर दिया। क्या भाई राहुल जी, क्या कर रहे हो ये? अगर 100 है, 100 में से x गया तो कितना बचेगा? 100 माइनस एक्स बचेगा या x बाई 100 बचेगा? इतनी सी तो शर्म आनी चाहिए थी लिखते टाइम। कैसे लिख दी, कैसे चल गए तेरे हाथ लिखते हुए हैं? हाथ कैसे चल गए x बाय 100 लिखते हुए? भाई अगर कोई रिएक्शन 70% हो गई तो 100 में 70 माइनस करोगे ना, कि 70 बाय 100 करोगे, अलग ही लेवल है। अब मैं इसका आपको एप्लीकेशन बता देता हूं, है ना राहुल ओपी, इसका एप्लीकेशन देखो। जैसे मान लो मुझे कोई भी टाइम पूछ ले, ठीक है, कोई भी टाइम पूछ ले, मान लो 90% पूछ ले ऐसा, ठीक है, चलो और टाइम निकालते हैं। ठीक, ध्यान से देखना जरा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। ये आप क्या करना, देखो फर्स्ट ऑर्डर के मैं आपको लास्ट में फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा, तो वो फॉर्मूले भी याद कर लेना आप, है ना। न्यूमेरिकल डायरेक्ट उससे रहेगा, बाकी मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं, ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। ठीक, एक बच्चा कह रहा है कि सर 0% हो सकता है क्या? बेटा 0% रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी? भाई अगर कोई रिएक्शन है तो कुछ तो होगी ना, 1%, 2%, 10%। रिएक्शन ही नहीं हो रही तो कर क्या रहे हो फिर, रेट क्यों निकालोगे? अरे बेटा जब रिएक्शन ही नहीं हो रही काहे की रेट? रिएक्शन तो होना चाहिए ना, तो ध्यान रखना बेटा, है ना, 0% नहीं होगा। ठीक है विशाल जी, चलें आगे। कोमल का कहना है 9%, कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। अब मैं आपको इसके कुछ वेरियस टाइम बताने वाला था, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना। अब मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, ये KTX% का, और अलग अलग टाइम हम निकालेंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टाइम है वो मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, है ना। जैसे मान लो T90%, सॉरी स्क्वायर, T90% निकालना है, इधर आओ। T90% है ना, क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे? लगाओ, अरे लगाओ भाई। जय बिल्कुल सही है, 82%, 85, 86, कुछ भी ले ले तू, जितना परसेंट लेना है, ठीक है। T90% को मैं लिख रहा हूं इस फॉर्मूले में, क्या?
के टी 90%, ठीक है, फाइंड टी 90%, ऐसा क्वेश्चन होता है इन टर्म्स ऑफ टी हाफ, इन टर्म्स ऑफ टी 50%, ठीक है, टी 50% के टर्म में हम निकालेंगे, ठीक, ध्यान रखना। तो टी 90 पर यहां मैंने क्या रखा, 90 रखना है सीधा, है ना, तो क्या आएगा ln 100/100 माइनस 90। ये ध्यान रखना, यहां पर तुम्हें x को सीधा क्या रखना है, x को सीधा परसेंटेज रखना है, x को सीधा परसेंटेज रखना है, ठीक है, सीधा परसेंटेज रखना है, ठीक। तो ये आ जाएगा। अब देखना जरा, के टी 90% इज इक्वल टू ln 100/100 माइनस 90 कितना होता है, 10, सही है। अब इस 0 से 0 उड़ा दो, डिजाइन सेम है तो काट देते हैं, सही है ना, डिजाइन सेम तो काट दिया करो, 0 0 कट गया। अब देखो जरा, के टी 90%, अब ln 10 जो आया यहां पर कितना, ln 10, इसको मैं लिख रहा हूं 2.3 log 10, वापस से मैं बेस 10 में आ गया, और log 10 बेस 10 क्या होता है बेटा, 1, क्या होता है, 1, ठीक। तो t 90% आ गया आपका कितना, 2.3/k, ऐसा। अब तुम्हें इसको निकालना है इन टर्म्स ऑफ t 50%, इन टर्म्स ऑफ t 50%, तो ये t 90% आया, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे बता दो t 50% क्या था, फटाफट से, ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं अगले पेज में ऐड करता हूं। t 50%, विशाल कह रहे हैं सर टाइम की वैल्यू सेकंड्स में ही होनी चाहिए, नहीं बेटा, मिनट में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लॉग टेबल की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको कुछ लॉग याद होने चाहिए, लॉग 1 से लेकर लॉग 11 या 10 तक आप याद कर लो, उतना ही काम है ना, ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है, नोट कर लिया, नोट्स भी बनाते जाओ बेटा, नोट्स अगर अच्छे होंगे आपके बच्चे खुश रहेंगे, ध्यान रखना, हमेशा नोट्स बनते रहने चाहिए। चलें आगे, फटाफट से बोलो, आगे बढ़े। अब देखना जरा, मैं यहां लिख रहा हूं t 50%, ठीक है, क्या आता है वो 0.693/k, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कर रहा हूं 1/2, क्योंकि t 50% के टर्म में निकालना है, तो t 90% डिवाइडेड बाय t 50% इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, 90% क्या आया था 2.3/k, ठीक है, 2.3/k, और 50% क्या आया 0.693/k, इससे ये कट गया, क्या आ गया 2.3/0.693, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको ध्यान से देखना, मैं 0.693 को क्या लिख सकता हूं, 2.3 इंटू 0.3010, सही है भाई, 0.693 को 2.3 इंटू 0.3010 लिख सकते हो, कैसे कैसे कैसे, ध्यान से देखो, ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, कहां गया टी हाफ, समझना जरा, है ना, देखो ये 2.3 इंटू 0.3010 को मैंने क्या लिखा 0.693, तो मैं 0.693 को ये भी लिख सकता हूं, क्या 2.3 इंटू 0.3010, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने इसको ये रख दिया, अब इससे ये उड़ा दिया, और ये 1/0.3010, ये 3.33 आएगा, ठीक है, 1/0.3 लगभग मान लो, तो 10/3 3.33, ठीक है, ठीक। तो ये क्या आया 3.33, मतलब t 90% क्या आया 3.33, t 50% आया, सही है, एकदम क्लियर, समझ गए बात को। ऐसे आपको अप्लाई करना है, ये पूरा डेरिवेशन है, और t 90% का डेरिवेशन नहीं करना।
आपको किस किस का डेरिवेशन करना है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखना, kT इज इक्वल टू 2.3 log C0 बाई CT का डेरिवेशन, T हाफ का डेरिवेशन और ज्यादा से ज्यादा T3 बाई 4 का डेरिवेशन। बस इनके आपको डेरिवेशन नहीं करना, ये मैंने आपको एक बार डिटेल में सॉल्व करके बता दिए। अब आपको ये कभी नहीं पढ़ना, पहली और आखिरी बार आपने ये देखा है, बस देखा है कि ऐसे होता है, फाइनल आपको ये याद करना है। क्लियर है एकदम? समझ रहे हो बात को? देखो हर चीज का डेरिवेशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, इतना थोड़ी रेडी करना होता है हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो बोर्ड के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, टी हाफ और ज्यादा से ज्यादा T3 बाई 4, इन तीनों के डेरिवेशन करना है, T 90% का नहीं करना। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? डेरिवेशन आपको सारे नहीं करने, सिर्फ उतने ही करने जितने मैं बोल रहा हूं बस, ठीक है? क्लियर? अब देखो जरा, इसके अलावा ये तो हो गया T 90%, ठीक है? अब ध्यान से देखना, इसमें T 99% भी पूछेंगे आपसे। क्या करेंगे? T 90 है ना, तो यहां 99%। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। 90% हमने निकाल लिया, 75 निकाल लिया, 99% पे आ जाओ। बताओ जरा क्या करेंगे? 99% का मतलब यहां भी मैं 9 कर दूं, 99 हो गया, ये 99, ये सारा टाइम 99 हो जाएगा, ठीक? यहां भी क्या आ जाएगा? 99। और यहां पर एक्चुअल में क्या बचेगा? ये यहां बचेगा एक्चुअल में 100/1, मतलब 100 आएगा, ठीक है? और यहां क्या आएगा? 10 की पावर 2, और यहां क्या आ जाएगा? इंटू 2, क्यों? 2 log 10, 2 बाहर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? और इसके बाद अगले पेज पर चलेंगे। T 50% यही होता है, T 99 कर दूं मैं यहां पर, यहां इंटू 2 कर दूं, यहां इंटू 2 कर दूं, और यहां इंटू 2 कर दूं, और यहां इंटू 2 कर दूं। मतलब क्या आ जाएगा? ये 6.66। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। तो ये यहां क्या आ जाएगा? T 99%, 6.66 T 50%। कितना आसान है? क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो जरा, 90 ऑब्जर्वेशन करो, 90% क्या आया था? 3.33। 99% क्या आया है? 99% 6.66, ठीक है? अब इसके बाद बाकी आपको अगर करना है तो घर पे ट्राई करना, वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं। कौन कौन से टाइम लिख रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? ये 99% वाला है, ठीक? ये 99% वाला है, ठीक है? क्लियर है एकदम? आगे बढ़े। बहुत आसान टाइम है, बस आपको डायरेक्ट लिखना है। अब मैं आपके सामने टाइम के फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है? आपको जो डायरेक्ट याद करने पे, बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया है ना। कोई भी टाइम आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फॉर्मूले आप देख लो अच्छे से। सबसे पहला फॉर्मूला T 50%, क्या होता है वो? ln 2 डिवाइडेड बाय K, जिसको कई लोग 0.693 से भी याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये T हाफ का आ गया पहला फॉर्मूला। दूसरा T 90%, ठीक है? इसका मैं एक चार्ट बना देता हूं। 90 की रेंज वाले जो टाइम पूछते हैं ना आपसे एग्जाम में, ध्यान से देखना जरा। T 90%, T 99% और T 99.9%, इसका डेरिवेशन मैंने नहीं बताया है, ये आप लोग कर लेना, ठीक है? करना हो, इच्छा हो कर लेना, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं डेरिवेशन। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना जो मैं लिखवा रहा हूं, है ना? तो ये सारे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
90%, 99%, 99.9 और 99.99। ये मैं टी हाफ के टर्म में लिख रहा हूं, तो 90% कितना आया था? 3.33 टी हाफ, ठीक है। टी 50%, ये 50% के टर्म में याद करना। देखो यहां क्या आया बेटा? 3.33, इसके आगे डबल कर दो, इसका डबल कर दो, 6.66 टी 50%, ठीक है। देखो इसका डबल किया या इसका 3 गुना कर दो, 3.33 का 3 टाइम्स क्या आएगा? 9.99, ठीक है। टी 50%, जिसको तुम क्या लिख सकते हो? 9.99 को नियर अबाउट लिख सकते हो 10 टाइम्स टी 50%, कोई दिक्कत नहीं है। और 3.33 का 4 टाइम्स क्या आ जाएगा? 13.34 के अप्रोक्स आएगा टी 50%। देखो कितना अच्छा टाइम आया। ध्यान से देखो जरा, ट्रिक भी बता रहा हूं याद करने के साथ साथ। क्या? इसका डबल, इसका ट्रिपल, इसका 4 टाइम्स, ठीक है। ये टाइम आपसे पूछे जाता है। एक टाइम और रह गया टी 75%, उसको भी वहां लिख देता हूं, ठीक है। टी 75% अलग से लिख देता हूं। ये हो गया आपका 3 नंबर, ठीक है। 2 नंबर यहां लिख देता हूं। टी 75% क्या आएगा? डबल आएगा किसका? टी 50% का, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको डायरेक्ट याद करना है। इस वाले का टी 50% का और टी 75 का आपकी इच्छा हो डेरिवेशन रेडी करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं इससे रिलेटेड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बता देता हूं। टाइम देख रहे हो आप? टाइम 90%, 99%, 99.9% और 99.99। नोट करो, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नोट कर लो, फिर मैं आपसे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूं, है ना बेटा। ये लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आ जाएगा। ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बाद में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलें आगे बढ़े। एक बच्चे ने लिखा है सर सीटी 0 हो सकता है क्या? एक बार बताओ। यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, जिसने भी लिखा अच्छा लिखा है। मेरा सवाल आपसे यह था कि क्या यह रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी? क्या यह रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी? चेक करना जरा टाइम के हिसाब से। मैंने आपको एक टाइम का फॉर्मूला डेराइव करके बताया था कि ये ऐसा देखो। अभी एक बच्चे ने कहा सर सीटी 0 हो सकता है क्या? बेटा 0 रखोगे ना तो लॉग तो डिफाइन ही नहीं होता, लॉग इन्फिनिटी। भाई ये 0 नीचे आ जाएगा ना, तो लॉग इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा। फिर इसका मतलब ये रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। आप यहां पर x को 100 नहीं लिख सकते, मतलब सीटी कभी 0 नहीं हो सकता। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा था। अरे यार अगर सीटी 0 हो गया मतलब x तुमने 100 रख दिया, तभी तो ये टोटल टर्म 0 होगा। 0 कैसे हो सकता है? लॉग के अंदर 1/0 कैसे, है ना, है ना। तो मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं। क्या अच्छा पॉइंट याद दिलाया। जिंदगी की सबसे बड़ी बात, ध्यान से देखना जरा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सुनना ध्यान से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर गो फॉर कंप्लीशन। कभी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए तो हम टाइम में 99.99 तक गए, 100% तक नहीं गए, डिफाइन ही नहीं है, ठीक है ना। डिफाइन ही नहीं है 100% टाइम, कैसे बता? पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं करना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है टाइम 0 व्हाट विल हैपन? उसामा त्यागी
रिएक्शन ही स्टार्ट होगी भाई। टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, है ना। रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होगा ना टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। हाँ, t इज इक्वल टू 100% नहीं हो सकता, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती है, कंप्लीट ही नहीं होती रिएक्शन। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, सभी लोगों ने, है ना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं। चलो फटाफट से सवाल करेंगे मेरे साथ और आंसर देंगे। चलो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ो जरा ध्यान से। क्या कहना है इनका? कहना यह है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान से देखना, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t 0.75 कितना है, 1386 सेकेंड, ठीक है। देयरफॉर द स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, इसका मतलब k निकालना है, तुम्हें k पता करना है, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड लिखाओ रेट के साथ, तो k पता करना है। बेटा बहुत बढ़िया, शेखर ने सही पूछा। ये सारे फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर के हैं, ऐसे ही जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर वगैरह के भी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर t 99.9999 निकाल लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t 0.75 मतलब 75%, कितना दिया है, 1386 सेकेंड्स, यही दिया है। देयरफॉर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब k निकालना है, तो k कैसे निकलेगा, t 75% को हाफ लाइफ से कनेक्ट करो। कैसे, t 75 क्या, तो डबल होता है किसका, t हाफ का, ठीक है, 1386, और t हाफ कितना होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय k, सही है, 1386, क्लियर। और एक काम करते हैं, इस पॉइंट को यहां हटा देते हैं, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3, और 693 का डबल होता है 1386, सही है। और ये जो 2 है इससे कट जाएगा, डिजाइन सेम काट देंगे। k को तुम उधर ले जाओ तो k उधर आया और 1/1000 नीचे रहा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3, चेक कर लो जरा, बदलापुर आंसर आ जाएगा। k क्या आएगा, 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स, ठीक है। आपको एक्चुअल में क्या है ना बेटा, फिजिकल में बहुत ज्यादा थ्योरी से बेटर चीज होती है न्यूमेरिकल करना। फिजिकल में बेटा जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी फिजिकल होगी। ऑर्गेनिक में जितनी अच्छी थ्योरी होगी उतना अच्छी ऑर्गेनिक होगी, उल्टा होता है ना। ऑर्गेनिक में थ्योरी अच्छे से आपको आनी चाहिए, फिजिकल में क्या फॉर्मूले बेस्ड है। देखो सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा 90% से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेंगे, 2-4 ही कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाकी मैक्सिमम आपको क्या मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला हमने क्या, k की वैल्यू क्या आया, बदलापुर आंसर आया, क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करोगे, एक सवाल और हो जाए, तैयार हो सभी लोग। अगला क्वेश्चन भी करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन फटाफट से बता दो, फॉर्मूला बेस्ड है, तुरंत जल्दी से। क्या लिखा है, टी हाफ, ठीक है, टी हाफ क्या लिखा है, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय 0.693 by k, t3/4 वुड बी इक्वल टू, सिंपल सा है। t3/4 क्या होता है, डबल होता है किसका, टी हाफ का। टी हाफ आपको गिवन है, नहीं भी दिया होता तो याद होना चाहिए बेटा आपको, है ना। 0.693 by k क्या आया, 1.386 by k, ये आ जाएगा t3/4। बता दो फटाफट से आंसर क्या है, चेन्नई, सिंपल सा, क्लियर, क्लियर है एकदम, चेन्नई आंसर, ठीक। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। यहां से पॉइंट हटाया ना इसलिए नीचे 1000 आया, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और सवाल करेंगे, ये वाला पहले करेंगे। चलो फटाफट से बता दो इसको, t 75% बताएं, फटाफट से पढ़ेंगे सवाल, क्या कह रहे हैं, फाइंड t 75% एंड t 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर t हाफ दिया है 10, डायरेक्ट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो t 75% निकालते हैं पहले, क्या होता है बेटा, डबल ऑफ t 50%,
और डबल ऑफ कितना 10 मिनट, मतलब क्या आ गया 20 मिनट। सिंपल सा। तो ये आ गया बेटा t 75%। अब इसी तरीके से तुम क्या करो, t 99.9 निकालो। तो 90, सुनना जरा, 90 क्या होता है, 90 से शुरू होता है, 90 होता है 3.33 टी हाफ। 90 से आगे बढ़ो, 99, 6.66, 99.9, 9.99 जिसको 10 लिखते थे। इसका मतलब t 99.9% क्या आएगा, 10 टाइम्स t 50%, और 10 इंटू टी हाफ क्या है 10। इसका मतलब क्या आ गया, 100 मिनट आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये 20 मिनट और ये 100 मिनट। क्लियर है एकदम। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आज का लेक्चर अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेना आप, है ना। ठीक है, क्लियर। एक और हो जाए, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा। या ये होमवर्क लेना चाहोगे, क्या बोलते हो। लेक्चर ये बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपके पास आ ही जाएगा, तो एक बार आप अच्छे से लेक्चर देख लेना और इसको सॉल्व करना। बोलो इसको होमवर्क बना दें कि अभी करोगे, बता दो जरा फटाफट से। ये होमवर्क करोगे या अभी करोगे, बोलो। अभी करना है क्या। लेक्चर बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से तसल्ली से पढ़ लेना, है ना। आज थोड़ा सा लैग वैग भी हो गया था। तसल्ली से बैठना, आराम से पढ़ना, सारा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरा अच्छे से मैंने पढ़ाया है। बोलो क्या करें, अभी करना है होमवर्क देना है। कुछ जनता कह रही है अभी, कुछ कह रहे होमवर्क। क्या करना है बताओ। ओ भाई साहब, बबलू, ओम प्रकाश, अदिति, रिया, क्या हो रिया, अमित, हर्ष, लोकेश, कृष्णा, सुवी, यशवी, नेहा, रूही, शिवांगी, हर्षित, क्या करें फिर बताओ। अभी कर लें, क्या कहती जनता, या होमवर्क बना दे इसको। देखो कितना अच्छा लिखा है। अभी कर लेते हैं यार, तुम भी क्या याद रखोगे, अभी हो जाए। अरे आओ, चलो बेटा सवाल पढ़ो जरा। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या द टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी 2 मिनट। बहुत बढ़िया, जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लें। टी 50% कितना दिया है, 2 मिनट दिया है। कितना दिया है, 2 मिनट दिया है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 360 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 360 सेकेंड्स। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, KT इज इक्वल टू 2.3 log C0 बाय CT। ठीक है, अब आपको इसमें K नहीं दिया, क्या दिया है, T 50% दिया है। कितना, 2 मिनट दिया है। ठीक, अब देखो जरा, यहां तुम्हें टाइम दे रखा है 360 सेकेंड, यहां टाइम 2 मिनट। या इसको मिनट में करो या इसको सेकंड में करो। एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड बेटा, 60। कितना आ गया, 120 सेकंड। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, सही लिखा है ना। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत है। ठीक, अब ये आ गया तुम्हारा टी हाफ। अब ध्यान से देखना, के जो लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, 0.693 बाय टी हाफ। टी हाफ कितना, 120 सेकंड। ठीक है, ये मैंने टी हाफ लिखा, इंटू 360 पे तुम्हें निकालना है क्या, 2.3 log द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, कितना परसेंट बचेगा। ठीक है, इसका मतलब तुम सीटी को C0 के फॉर्म में निकालो। ठीक है, तुम क्या करो, सीटी को C0 के फॉर्म में निकालो, फिर परसेंटेज निकालेंगे, है ना। चलो बताओ जरा इसको सॉल्व करके। डिजाइन से ये कट जाएगा और 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। सही ना, 3 बार। तो 0.693, एक काम करें, 0.693 को बेटा, यस 0.693 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2.3 इंटू 0.3010, और इंटू ये 3 पहले से है और 2.3 यहां पर एक आ गया, इससे ये कट जाएगा और लॉग यहां चल ही रहा था, क्या, C0 बाय CT। ठीक है, 0.3 इंटू 3, 0.3 इंटू 3 कितना होता है, 0.9, तो कितना हो गया ये, लॉग
सी नॉट बाई सी टी कितना आ गया, कितना आ गया 0.9, ये आ गया। सही है, क्लियर, एकदम क्लियर है, 0.9 आ गया। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां से तुम्हें ct को c नॉट के फॉर्म में निकालना है। अच्छा, ये 0.9 जो होता है ये क्या आएगा आपका, 0.9 लगभग कितना आएगा, थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, आपका आसपास आंसर आ जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं, कैसा, अगर मैं ऐसा करूं 0.9 को लगभग 1 लेके सॉल्व करता हूं, अगर मान लो मैं 1 लेके सॉल्व करता हूं, तो सी नॉट बाई सी टी क्या लिख सकता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, 1 ले सकता हूं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो सी टी क्या आ जाएगा, 1/c0 आ जाएगा। ठीक है, सही है ना, सी टी इज इक्वल टू 1/c0। अब आपको क्या निकाला, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, कितना बचेगा, कितना बचेगा 1/c0, लगभग कितना परसेंट आएगा, लगभग कितना परसेंट आएगा 1/c0, 10% से तो ऊपर ही आएगा। हाँ, ये बात तो सही है, 10% से तो ऊपर ही आएगा। वेरी गुड। log 2 को 3 टाइम्स लिखना है, बहुत बढ़िया। लो चलो इसको ऐसा कर लो, एग्जैक्ट सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। चलो log c0 बाई सी टी, सही कह रहे हो। 0.9 को क्या लिख सकते हो, 0.9 क्या होता है, 0.9 क्या होगा, 3 log 2 लिख सकता हूं, सही है ना। log 2 क्या होता है बेटा, 0.3, ठीक है, और 3, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, 3 log 2 लिख सकते हो आप इसको, और सी नॉट बाई सी टी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log 2 की पावर 3। अब ये तो देखो कैलकुलेशन है यार, log 8, ठीक है, यहां log आएगा, log सी नॉट बाई सी टी। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये log 10 log 8 लगभग बराबर, मतलब log log हटा दो एक तरीके से, है ना, तो ये आ जाएगा सी नॉट बाई सी टी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सी टी क्या आ जाएगा, सी नॉट बाई 8 आ जाएगा, सी टी क्या आ जाएगा, सी नॉट बाई 8। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको सॉल्व कर देता हूं, सी टी क्या आ जाएगा, सी नॉट बाय 8, लगभग कितना आ जाएगा परसेंटेज में देखोगे तो, सी टी अपॉन सी नॉट 1/8, और परसेंटेज निकालोगे तो 1/8 इंटू 100, 12.5% के आसपास आ जाएगा। सही है, ठीक है ना, क्लियर एकदम, 12.5% के आसपास, परसेंट में निकालना है तुम्हें, तुम्हारा 1/8 आंसर आ गया था। सही है, तो ऐसा आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो, टी 50% तुम्हें दिया था 2 मिनट, 2 × 60 120 सेकंड। क्लियर, मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। केटी का फॉर्मूला लगाया, के क्या लिखा 0.693 अपॉन टी हाफ, और टाइम को पुट किया 360, सेकंड में हो गया दोनों, इससे घटा 3 आया। अब ये जो 0.693 है ना, इसको मैंने लिखा है क्या 2.303 इंटू 0.3010। ठीक है, तो मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा, 2.303 को 2.3 लिख दिया और 0.3010 को 0.3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इंटू 3 यहां पर बचा 120, 360 बाय 120 3 आएगा। ठीक, ये 2.3 कट गया था, ये 3 इंटू 0.3 क्या आ जाएगा, ये 0.9, और 0.9 को 3 log 2 लिख सकते हो आप, है ना, क्यों 0.3 इंटू 3 है ना, और 0.3 क्या होता है log 2। ठीक है, तो 3 log 2 ऐसे आया था ये। ठीक है, और log 3 को ऊपर ले जाओ तो 2 की पावर 3 हो गया। सही है, बिल्कुल, log 8 हो गया, log से log कट गया, सी नॉट बाई सी टी 8 आया, और यहां पर सी नॉट बाई 8 आ गया, सी टी बाई सी नॉट 1/8। परसेंटेज में निकालना है तो 12.5। सही है एकदम, आगरा एकदम सही आंसर है, चेक कर लो सभी लोग, एक बार बताओ, चेक कर लो, आगरा सही है। देखो ये अलग ही नहीं मान रहा, कह रहा हेलो महक, महक के पीछे पड़ गए। तो भाई आंसर बता दे क्या आया तेरा, आगरा आया, चेक करो, 12.5% हो गया। क्लियर, चलो अब ये वाला जो सवाल है, ये वाला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की झमाझम ट्रिक, बेटा इसकी ट्रिक भी होती है, ये तो मैंने पूरा फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाया तुम्हें, ऐसे तो जनता करती है, आप कैसे करोगे बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की झमाझम ट्रिक नेक्स्ट टर्न पे बताई जाएगी।
मुझे याद भी दिला देना आप लोग, है ना, नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसकी ट्रिक भी बताएंगे नेक्स्ट टर्न पे, झमाझम वाली। डायरेक्ट आप फटाफट, मतलब 2-3 लाइन में ही हो जाता है, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ये सब फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। आप बोले सर तो हमसे क्यों लगवा दिया हमें डायरेक्ट ट्रिक ही बता देते। बेटा ट्रिक आपको तभी समझ में आएगी जब आपको पता होगा कि ऐसे नहीं करना है, और ऐसे नहीं करना कब समझ में आएगा, जब ऐसा कर लोगे, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ट्रिक बताया था तो कहते अरे सर क्या ट्रिक बता रहे हो, पहले सॉल्व करके दिखाओ। तो मैंने पहले आपको यह चीज बता दी है कि ऐसे करना आपको नहीं है, ऐसा करते हैं लोग, लेकिन आपको नहीं करना है ना। आपको कैसे करना है, ऐसे करना है। कैसे पता चलेगा बेटा, अगले टर्न पे आना जरूरी है, देख अभी नहीं बताएंगे ना, नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, ठीक है। चलें फिर। तो ये कहानी बेटा आज हम यहीं रोकते हैं, और आज थोड़ा सा लैग वगैरह हुआ तो एक बार फिर से समझ लो। ये सारा का सारा लेक्चर अच्छे से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास जब आएगा अभी, तो आप अच्छे से देख लेना इसको रात में, ठीक है, अच्छे से देख लेना। कल शायद क्लास नहीं, तो हाँ आराम से इसको रिवाइज भी कर लेना आप, है ना। कल अपनी क्लास नहीं रहती ना, वेडनेसडे कल, तो आराम से आपके पास एक दिन मिल गया, अच्छे से रिवाइज कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करके आना, क्योंकि इसी से ही कनेक्टेड चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह और सारी चीजें, ठीक है। समझ गए कहानी, क्लियर है एकदम। तो ये था अपना आज का लेक्चर। एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या क्या हमने आज पढ़ा है। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बता दिया, डिफरेंशियल फॉर्म में बता दिया, और रेट लॉ से बता दिया। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डेरिवेशन बता दिया। आप अगर डेरिवेशन करना है तो अच्छे से करना, ठीक है, बहुत ध्यान से करना इस डेरिवेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ का भी कर लेना आप, है ना, हाफ लाइफ का भी कर लेना। T3/4 का भी कर सकते हो आप, है ना, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। X% वाले कोई डेरिवेशन नहीं करना, ये सब कुछ भी नहीं करना। आपको जो टाइम वाली चीज है ना, जो मैंने लिखी थी वो कर लो बस। आपको मैंने एक बॉक्स, बस इतना टाइम में बस आपको ये फॉर्मूले करने हैं, टाइम में डेरिवेशन नहीं करना। T½ और इसका अगर आपकी इच्छा तो कर लेना, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का जरूर कर लेना, ठीक है। ये टाइम वाली चीजों के बारे में टेंशन मत लेना, ये करना है। अगर इनके अलावा कोई और टाइम आ गया तो एक फॉर्मूला अपन ने बनाया था 4th नंबर पे, क्या बनाया था, KTX%। क्या लिखा था, ये लिखा था हमने ln 100/100 - x, ठीक है। तो किसी भी टाइप का कोई भी टाइम आ जाए तो आप आराम से कर देना, ठीक है भाई। ये तो 50% हो गया, ये 75% हो गया, ये बाकी 90 वाली सीरीज होती है एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, जिसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, कोई सा भी टाइम पूछ ले आपसे, 30%, 50%, 45%, कुछ भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको न्यूमेरिकल कराई दिए हैं इसके टाइम से रिलेटेड, और भी अपन क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक। चलो भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो बात हमारे दिल में बहुत दिनों से थी और हम कहना चाह रहे थे, आज कह देते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, ठीक है, और आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास आएगा, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ओके। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।